डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन 2022-23 के लिए आपका जो सीट मैट्रिक्स है 1 नवंबर को डिक्लेयर होने वाला है और आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है 1 नवंबर को डिक्लेयर होने वाली है। आपकी सीट मैट्रिक्स और फाइनल मेरिट लिस्ट दोनों भी साथ में ही डिक्लेयर हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपका सीट मैट्रिक्स तो आ जाएगा। सीट मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? सीट मैट्रिक्स मतलब बेसिकली एक लिस्ट होती है कॉलेजेस की, जिसमें आपको ऐसा बताया गया होता है कि कौन से ब्रांच के लिए कितने सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, सपोज हम एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में अमरावती इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए कितने सीट्स है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी उसे डिवाइड किया गया होता है कैटेगरीज में। ठीक है, तो ये सब डिवीजन कैसा होता है, ये सब एनालिसिस आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि जितने भी अपडेट्स रहेंगे आपको चैनल पे मिलते रहेंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन है तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि जो भी अपडेट्स रहेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों अभी हम देखते हैं कि सीट मैट्रिक्स क्या होता है। गाइज, ये सीट मैट्रिक्स जो आप अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो वो एक्चुअली पिछले साल का सीट मैट्रिक्स है। इसकी पीडीएफ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा और उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा। तो देखिए दोस्तों, इस साल का अभी तक सीट मैट्रिक्स डिक्लेयर हुआ नहीं है, तो हम पिछले साल का एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से होता है आपका सीट रिजर्वेशन। ठीक है, ये होता है आपका पहला पेज। लैटरल एंट्री सीट्स ये होती है, और वैकेंट सीट्स कौन सी होती है? जो पिछले साल खाली रह गई थी। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ईयर की जो भी जितनी भी खाली सीट्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो सीट्स जनरल SC ST के लिए सारी जो परसेंटेज है, जनरल के लिए 50%, SC के लिए 16.25, ST के लिए 8.75, ये सारे आपको यहाँ पे परसेंटेज दिख जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे वैकेंट सीट्स यानी कि फर्स्ट ईयर के वैकेंट सीट्स। ठीक है, लेजेंड्स यानी कि आपको सारे फुल फॉर्म्स भी यहाँ पे दिए हैं। EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, PWD मतलब पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, DF मतलब डिफेंस, G मतलब जनरल, L मतलब लेडीज और F मतलब ओनली फॉर फीमेल। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बस एक फर्स्ट वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सीरियल नंबर 1, इंस्टीट्यूट कोड एंड नेम। ठीक है, इंस्टीट्यूट का कोड आपको दिया है। इंस्टीट्यूट का कोड क्या है? 1002। इंस्टीट्यूट का नेम क्या है? कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती। ठीक है, ये गवर्नमेंट कॉलेज है। चॉइस कोड अगर आप देखोगे तो चॉइस कोड है 1002191110। ठीक है, अभी आप यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के अमरावती में सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको ये चॉइस कोड जो है नोट करके रखना है। ठीक है, यानी कि ये पर्टिकुलर ब्रांच के लिए ये कॉलेज में ये चॉइस कोड होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 10 है लास्ट में। देखिए 10 यानी कि फर्स्ट शिफ्ट। अगर यहाँ पे 20 भी होता तो फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट रहते हैं। ठीक है, तो चॉइस कोड आपको नोट करके रखना है अगर आप कोई कॉलेज की कोई ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि जब भी आप ऑप्शन फॉर्म भरते हो तो वहाँ पे आपको चॉइस कोड भी चेक करना होता है। ठीक है, फिर कोर्स नेम आप अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए हम देख रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती में। तो स्टेटस देखोगे तो गवर्नमेंट एटोनॉमस कॉलेज ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, वैकेंट सीट्स विद इन SI, यानी कि पिछले साल के कितने सीट्स यहाँ पे वैकेंट है तो यहाँ पे 0 आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और लैटरल एंट्री टोटल कितने सीट्स है? लैटरल एंट्री का 10% कोटा होता है। ठीक है, तो टोटल इंटेक जो होता है वो होता है 60 स्टूडेंट्स, है ना। अगर आप फर्स्ट ईयर का देखोगे तो 60 स्टूडेंट्स का सैंक्शन इनटेक होता है मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में। तो 60 का 10% कितना होता है? 10% होता है 6। ठीक है, तो लैटरल एंट्री के लिए 6 सीट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब नॉन माइनॉरिटी सीट्स अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नॉन माइनॉरिटी के लिए 8 सीट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे और माइनॉरिटी के लिए 0 सीट्स, यानी कि नॉन माइनॉरिटी कॉलेज आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये 8 सीट्स इन्होंने इधर किस तरह से डिवाइड किया है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओपन में भी G और L। ठीक है, G मतलब क्या? ओपन में जनरल, और ओपन में L मतलब लेडीज। ओपन में जनरल मतलब क्या होता है? बॉयज और गर्ल्स दोनों जनरल में आ जाते हैं। ठीक है, और लेडीज में सिर्फ गर्ल स्टूडेंट ही आ सकती है। ठीक है, तो ओपन जनरल में सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 सीट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आप ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट हो, अगर आप बॉय हो गर्ल हो तो आप इस पोजीशन पे आ जाते हो। ठीक है, SC के अगर आप स्टूडेंट हो तो SC में भी जनरल लेडीज, ST में भी जनरल लेडीज, VGDT, NTC, NTD, OBC के लिए अगर आप देखोगे तो G और L। ठीक है, OBC के लिए जनरल में 1 सीट है, लेडीज में 1 सीट है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्फन में बताना भूल गया, और ऑर्फन में भी कभी कभी सीट्स दी गई होती है। ठीक है, ऑर्फन यानी कि जिनके पेरेंट्स नहीं है तो उनके लिए भी एक सेपरेट सीट्स यहाँ पे दी जाती है। बट यहाँ पे फिलहाल अगर आप देखोगे तो 0 सीट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। टोटल सीट्स फॉर PWD, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप यानी कि डिसेबल स्टूडेंट हो तो आपके लिए यहाँ पे 0 सीट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। PWD रिजर्व्ड कॉमन भी यहाँ पे 0 है। DEF डिफेंस वाले हो तो इधर भी आपको 0 देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
और टोटल EWS, यहाँ पे EWS सीट्स है, ठीक है। अगर आप EWS कैटेगरी, ओपन कैटेगरी में अगर आपने EWS में से अप्लाई किया है तो आपके लिए यहाँ पे एक सीट यहाँ पे आपको रिजर्व है, ठीक है। कैलकुलेट EWS के लिए टोटल एक सीट है, और पिछले साल की अगर आप देखोगे तो 0 सीट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अभी हम रैंडमली कोई भी एक कॉलेज यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। और एक कॉलेज अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो SSPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कानकवली, ठीक है। यहाँ का भी चॉइस कोड अगर आप देखोगे तो कोर्स नेम मैकेनिकल है, अनएडेड कॉलेज, ठीक है, अनएडेड कॉलेज है। वैकेंट सीट्स अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ईयर के वो है 56, यानी कि 56 एक्स्ट्रा सीट्स यहाँ पे वैकेंट है, यानी कि आप उन 56 सीट्स को भी फुलफिल कर सकते हो, ठीक है। और लैटरल एंट्री के लिए सेपरेट यहाँ पे 6 सीट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। ऑर्फन के लिए यहाँ पे एक सीट जो है रिजर्व है, ठीक है। नॉन माइनॉरिटी सीट्स के लिए अगर आप देखोगे तो 64 यहाँ पे सीट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ओपन कैटेगरी में जनरल और लेडीज, ओपन जनरल के लिए अगर आप देखोगे तो जनरल नहीं कि बॉयज़ गर्ल्स दोनों, उनके लिए यहाँ पे 18 सीट है, और ओपन में लेडीज़ के लिए 8 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। SC में अगर आप देखोगे तो 5 और 3, ST में भी अगर आप देखोगे तो, ठीक है। OBC के लिए जनरल लेडीज़, ठीक है, जनरल के लिए 9, लेडीज़ के लिए। अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं टोटल सीट्स फॉर PWD। अगर आप फिजिकली डिसेबल स्टूडेंट हो तो आपके लिए यहाँ पे 3 सीट्स अवेलेबल है। 3 को भी कैसा डिवाइड किया है, ओपन के 2 और यहाँ पे PWD रिजर्व्ड कॉमन के लिए 1 है ना, यानी कि इधर कोई भी अप्लाई कर सकता है। सीट डिफेंस के अगर आप हो तो ओपन के लिए 2 सीट्स यहाँ पे रिजर्व्ड है, और यहाँ पे कॉमन रिजर्व के लिए भी 1 सीट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। टोटल EWS सीट्स, ठीक है, अगर आप ओपन में EWS के लिए अप्लाई किया होगा तो ये 7 सीट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जो रिजर्व सीट है वो है 1, और पिछले साल की जो वैकेंट सीट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, वो है 6, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी कॉलेज का यहाँ पे सर्च कर सकते हो। सर्च करने के लिए मैं अभी फिलहाल PC पे हूँ, तो यहाँ पे आपको फाइंड इन पेज सिलेक्ट करना होता है, और आप यहाँ पे कोई भी इंस्टीट्यूट आपका जो चाहिए वो आप इंस्टीट्यूट यहाँ पे सर्च आउट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप आपका कोई भी कॉलेज, फेवरेट कॉलेज सर्च कर सकते हो, और आपका जो सीट मैट्रिक्स है वो स्टडी कर सकते हो। आपको और भी इसमें कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में वैसा मेंशन कीजिए। आने वाली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलता है नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।